बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 9th क्लास बायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारा चैप्टर सेकंड जो है ना कंटिन्यू था, उसमें हमने फर्स्ट 2 जो है लेक्चर कंप्लीट किए थे। आज हमने थर्ड लेक्चर के बारे में स्टार्ट करना है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टैक्सोनोमिक रैंक्स। टैक्सोनोमिक रैंक से क्या मुराद है और जो है ना जी जानदारों को टैक्सोनोमिक रैंक्स में किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, टैक्सोनोमिक रैंक्स बेसिकली होते क्या हैं? टैक्सा बेसिकली एक जानदारों के ग्रुप को कहा जाता है जिसमें जानदारों को हम क्लासिफाई करके रखते हैं। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसमें देखा था कि ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, छोटे या बड़े ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वो ग्रुप्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? टैक्सा कहलाते हैं। टैक्सोनोमिक रैंक्स क्या हैं, कौन सा ग्रुप कहाँ पे आता है टैक्सोनोमी के लिहाज से, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज जो है द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड द टैक्सा। वो ग्रुप जिसके अंदर जानदारों को क्लासिफाई किया जाता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास टैक्सा कहलाता है। सिंगल इज कॉल्ड टैक्सॉन। कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट था, कार्ल लिनियस, ठीक है, एक साइंसदान था। क्या नाम था उसका? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस ने जो है ना लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू किया, डिवाइज्ड किया, उसको बढ़ाया आगे उसने। कार्ल लिनियस ने लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को 1735 में आगे बढ़ाया। उसने कहा अकॉर्डिंग टू लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक देयर आर ओनली 7 टैक्सास ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कितनी ग्रुप थे? टैक्सा थे 7 थे। कौन कौन से थे? सबसे पहले हम कहते हैं हमारे पास किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। हमारे पास लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक कार्ल लिनियस ने कहा कि कितनी ग्रुप होते हैं? 7 ग्रुप्स होते हैं। वो 7 ग्रुप्स कौन से हैं? सबसे पहले या सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है किंगडम, फिर उससे छोटा फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इसी तरतीब के साथ आपने इनको याद करना है। ठीक है, जो है ना ये लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के मुताबिक था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर 1977 द रैंक्स ऑफ डोमेन वर एडेड इन दीज 7 टैक्सा बिफोर द किंगडम। किंगडम जो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्रुप था, टैक्सा था जानदारों का, हमने उससे भी बड़ा एक और जो है ना ग्रुप इंट्रोड्यूस किया 1977 के अंदर। उसका नाम क्या था? डोमेन था। ठीक है, डोमेन इंट्रोड्यूस करवाया गया। किंगडम से भी पहले जानदारों को पहले 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर जो है अब हम इनको बारी बारी देखते हैं टैक्सोनोमिक रैंक्स को। तो हम सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा टैक्सोनोमिक रैंक है वो है डोमेन। डोमेन क्या है? हाईएस्ट टैक्सोनोमिक रैंक। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डोमेन्स। कौन कौन से डोमेन्स है वो? डोमेन आर्किया। कौन कौन से हैं? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। हम जानदारों को सबसे पहले 3 बड़ी डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। वो 3 डोमेन्स कौन सी हैं? डोमेन आर्किया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया। ठीक है, अब डोमेन के बाद हमारे पास जो टैक्सोनोमिक रैंक था ये हमने ऊपर पढ़ा था। डोमेन्स को सबसे पहले रखा था, उसके बाद हमने कहा कि डोमेन के बाद क्या आता है? किंगडम आता है। तो अगला जो है हमारे पास किंगडम है। डोमेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किंगडम। डोमेन यूकैरिया इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम्स लाइक किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा। हम डोमेन यूकैरिया को क्या करते हैं? ये वाली जो डोमेन है, थर्ड जो हमारे पास डोमेन है, डोमेन यूकैरिया, इसको हम डिवाइड करते हैं मज़ीद 4 बड़े किंगडम्स के अंदर। ये उसने एग्जांपल दे के बताया है कि डोमेन को इस तरह से किंगडम्स में फिर डिवाइड किया जाता है। सबसे बड़ा ग्रुप टैक्सा, टैक्से से नीचे किंगडम, फिर हमने कहा कि हमारे पास डोमेन यूकैरिया में 4 बड़े किंगडम्स आते हैं, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई और प्रोटिस्टा। फिर किंगडम के बाद आता है फाइलम। हर फाइलम
जो है ना वो डोमेन, हर किंगडम डिवाइड होके क्या बनाता है, फाइलम बनाता है। ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फाइलम और डिवीजन, ठीक है। हर किंगडम तकसीम होके क्या बनाता है, फाइलम बनाता है या डिवीजन बनाता है, एक ही बात होती है, फाइलम और डिवीजन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम इनके लिए, ठीक है। फिर हम कहते हैं जो है ना हर फाइलम डिवाइड होके क्या बनाता है, क्लास बनाता है। ईच फाइलम डिवाइड इनटू रिलेटेड क्लासेस, हर फाइलम डिवाइड होके क्या बनाता है, क्लास बनाता है। फिर हर क्लास डिवाइड होके क्या बनाती है, ऑर्डर बनाती है। फिर सेम ऐसे हर ऑर्डर डिवाइड होके हमारे पास क्या बनाता है, फैमिली बनाता है। ईच ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फैमिलीज, हर ऑर्डर डिवाइड होके क्या बनाता है, फैमिली बनाता है। फिर सेम एज ईच फाइलम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जेनरा, हर फाइलम को रिलेटेड जेनरा में डिवाइड किया जाता है। सिंगल को हम क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, ठीक है। और इट इज़ द स्पीशी, लास्ट वन जो है वो स्पीशी है। जीनस डिवाइड होके क्या बनाता है, स्पीशी बनाता है। स्पीशी इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा दर्जा जो है वो क्या है, स्पीशी है, ठीक है। स्पीशी के बारे में आप लोग जानते हो, स्पीशी को डिफाइन किस तरह से करते हैं, जानदारों का ऐसा ग्रुप जो अपने अंदर जिनसी तौलीद करने की सलाहियत रखता हो और अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की सलाहियत रखता हो और उनमें भी जिनसी तौलीद करने की सलाहियत मौजूद हो, तो वो क्या कहलाता है, स्पीशी कहलाता है। जानदारों का एक ग्रुप क्या कहलाता है, एक जैसे जानदारों का ग्रुप क्या कहलाता है, स्पीशी कहलाता है, ठीक है। तो डिफाइन को कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ठीक है। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, यानी कि अपने जैसे नए जानदार पैदा करने की सलाहियत उनके अंदर मौजूद है। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो आपस में जिनसी तौलीद कर सके, जो इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, और अपने जैसे नए इंटरब्रीड कर सकने वाले जानदार पैदा कर सके, वो क्या कहलाता है, स्पीशी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना एक बुक के अंदर टेबल दी हुई है, मैंने उस टेबल को जो है ना बनाने की कोशिश की है। ये आपने अच्छी तरह से याद करना है और इम्पॉर्टेंट है ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है ना फ्रूट फ्लाई के जो है ना टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन लिखो, तो आपने उसका डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। सेम एज ऐसे ह्यूमन की ये क्लासिफिकेशन है और ये पी प्लांट की है, मटर का पौधा जो है उसकी ये क्लासिफिकेशन है, आपने सब की जो है ना बतानी होगी। आपसे किसी एक की पूछी जा सकती है, ठीक है, आपने किसी एक के बारे में इनको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास जो है ना डोमेन जो है, डोमेन फ्रूट फ्लाई की डोमेन जो है वो डोमेन यूकैरिया है, और इसका जो किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया है। डोमेन जो है ना यूकैरिया, डोमेन यूकैरिया, फ्रूट फ्लाई की डोमेन यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, उसके बाद जो है ना इसकी क्लास जो है वो इंसेक्टा, ऑर्डर जो है डिप्टेरा, और इसकी जो फैमिली है वो है ड्रोसोफिलैडी, और उसके बाद जो इसका जीनस है वो ड्रोसोफिला, और इसकी जो स्पीशी नेम है वो क्या है हमारे पास, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम कहते हैं इसकी ह्यूमन की जो डोमेन है वो यूकैरिया है, इसका जो किंगडम है एनिमेलिया है, इसका जो फाइलम है वो कार्डेटा है, इसकी जो क्लास है वो मैमेलिया है, इसका जो ऑर्डर है वो प्राइमेट है, इसकी जो फैमिली है वो होमिनाइडी है, और इसका जो जीनस है वो होमो है, और इसकी जो स्पीशी है होमो सैपियंस है, ठीक है। इसी तरह से मटर के पौधे की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इसका जो डोमेन है वो यूकैरिया है, किंगडम प्लांटी है, फाइलम जो है इसका मंगोलियोफाइटा है, इसकी क्लास जो है वो मंगोलियोसीडा है, इसकी जो ऑर्डर है वो फैबिलेसी है, इसकी जो फैमिली है फैबेसी है, और इसका जो जीनस है वो पाइसम है, और इसकी जो स्पीशी है पाइसम सैटिवम है। एक प्लस पॉइंट आपको मैं बताता जाऊं कि इन जानदारों की क्लासिफिकेशन जो है हमने की है, उनकी हमने जो है ना पूरे टैक्सोनॉमिक रैंक्स के बारे में देखा है। इनका जो लास्ट वन होता है स्पीशी, इसका भी और इसका भी, ठीक है, इन सब का जो लास्ट वन स्पीशी नेम होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द साइंटिफिक नेम, ठीक है। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है,
ठीक है। तमाम जानदारों का उनकी जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, टैक्सोनॉमिक रैंक्स देखेंगे उनके, तो उनका जो लास्ट वन होगा स्पीशी होगा। स्पीशी क्या कहलाएगा? उनका साइंटिफिक नेम कहलाएगा। आपसे पूछा जा सकता है फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या कहोगे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसी तरह से ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सैपियन है। इसी तरह से जो पी प्लांट है, मटर का पौधा है, उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सैटिवम। ये इन तीनों के साइंटिफिक नेम है। आप किसी भी जानदार की जब इस तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसका जो लास्ट वन होगा स्पीशी नेम होगा, वो स्पीशी उसका साइंटिफिक नेम कहलाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।